स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं कि माय नेम इज शुभम जायसवाल एंड मैं आपको पढ़ाऊंगा स्ट्रक्चर ऑफ एटम। लेक्चर फर्स्ट है आपका। इसमें आप नॉर्मली जानते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम में स्टार्टिंग जो मिथ थे कि पहला लॉ डाल्टन ने दिया। डाल्टन ने अपने लॉ में ये बताया कि कोई भी एलिमेंट परमाणु से मिलकर बना है या एटम से मिलकर बना है और फिर उसको नेग्लेक्ट कर दिया गया। लेकिन अगर हम मेनली स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ें तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम में पहला जो है वो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ऑफ इलेक्ट्रॉन, और जैसा कि आप लोग जानते हैं इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी 1897 में जे थॉमसन ने की थी। थॉमसन ने की थी, ठीक है। जे थॉमसन ने की थी 1897 में। एक इसका शॉर्ट ट्रिक भी है, आप लोग याद जानते होंगे, ईट पर नाच। ई फॉर इलेक्ट्रॉन, ट फॉर थॉमसन, प फॉर प्रोटॉन और र फॉर रदरफोर्ड और न फॉर न्यूट्रॉन और च फॉर चैडविक, ठीक है। लेकिन हाँ, कुछ लोगों को प्रोटॉन में कुछ लोग जानते हैं गोल्डस्टीन। हाँ, गोल्डस्टीन ने इसकी डिस्कवरी की थी, लेकिन उन्होंने एग्जैक्ट इसके क्वालिफिकेशन को नहीं बताया था, इसके क्वालिटीज को नहीं बताया था, इसलिए हम मानते हैं कि प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने की थी, ठीक है। तो अगर हम डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन की नॉर्मल क्वालिटी जानते हैं कि इसकी डिस्कवरी 1897 में जे थॉमसन ने की थी। अब जे थॉमसन, अगर इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात किया जाए, कैरेक्टरिस्टिक्स, नॉर्मल कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग जानते हैं। इसका मास 9.1 इंटू 10⁻³ kg, और अगर ग्राम में देखें तो 9.1 इंटू 10⁻28 ग्राम होता है। और अगर इसके चार्ज की बात किया जाए 1.67 इंटू 10⁻19 कूलम होता है इसका चार्ज, ठीक है। और अगर हम इसके मेन कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो हमें पता है ये स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है, इसकी स्पीड अप्रोक्सीमेट लाइट की स्पीड के इक्वल होती है। लेकिन अगर हमें उसे डिड्यूस करना हो या फिर डिडक्ट करना हो कि कैसे ऐसा होता है, तो इसके लिए कुछ क्वालिटीज और कुछ एपरेटस यूज किए गए जिनका यूज थॉमसन ने अपने मॉडल में किया, ठीक है। तो थॉमसन ने अपने मॉडल में एक डिस्चार्ज ग्लास ट्यूब बनाई। डिस्चार्ज ग्लास ट्यूब एक नॉर्मली ग्लास ट्यूब होती है जिसमें हम कोई इनर्ट गैस पास करा के उसको डिस्चार्ज करते हैं, मतलब उसमें कोई भी इनर्ट सरफेस बनाते हैं, ठीक है। उसको कनेक्ट किया हाई वोल्टेज कनेक्शन से, अप्रोक्सीमेटली 10,000 वोल्ट, 10,000 वोल्ट से कनेक्ट किया। एक तरफ कैथोड प्लेट लगाई और एक तरफ एनोड प्लेट है। तो जब इसने इस पूरे वर्किंग को स्टार्ट किया और इसमें उन्होंने एक सोल्यूशन पुट किया ZnS। तो जिंक सल्फाइड का सोल्यूशन जब इसने लगाया, पेश किया, तो जब हम वोल्ट इलेक्ट्रिसिटी डोनेट करते हैं तो क्या होता है, इससे उन्हें दिखाई दिया कुछ पार्टिकल्स टूवर्ड्स एनोड की तरफ मूव कर रहे थे। और अगर एनोड की तरफ मूव कर रहे हैं मतलब यहाँ पर हमारे पास कोई चार्ज पार्टिकल है जो कि इधर से, मतलब कैथोड से एनोड की तरफ ट्रांसफर हो रहे हैं। तो उस समय उन्होंने इसका नाम इलेक्ट्रॉन नहीं रखा, उन्होंने उसका नाम कैथोड प्लेट होने के कारण उसका नाम क्या रखा, कैथोड प्लेट। तो हमें इलेक्ट्रॉन का नेम क्या मिलता है, कैथोड रे। कैथोड रे के बाद इसके बाद उन्होंने और डिस्कवरी की। जैसा कि आपको पता है कैथोड रे हमारी क्या होती है, निगेटिव चार्ज पार्टिकल होती हैं। तो निगेटिव चार्ज पार्टिकल चेक करने के लिए उन्होंने क्या किया, दो टर्मिनल लगाए, एक तरफ पॉजिटिव टर्मिनल और एक तरफ नेगेटिव टर्मिनल। और आप जैसा जानते हो कैथोड क्या होती है, निगेटिव होती है। तो निगेटिव किधर जाएगा, पॉजिटिव की तरफ जाएगा। तो ये हमारी सारी के सारी जो पार्टिकल्स थे, जो सारी की सारी रेज थी, वो हमारी किसकी तरफ जाने लगी, पॉजिटिव की तरफ जाने लगी। इसका सीधा सीधा आंसर हम कह सकते हैं कि हमारी पॉजिटिव प्लेट की तरफ जा रही है, तो ये हमारी निगेटिव चार्ज होगी। इसीलिए हम कैथोड को -1 चार्ज या फिर निगेटिव चार्ज
रेज भी कहा जाता है, ठीक है, पार्टिकल भी कहा जाता है। अब इसके बाद उन्होंने नेक्स्ट डिस्कवरी पे इसी को, अब हमेशा याद रखो नॉर्थ मतलब क्या होता है, पॉजिटिव, नॉर्थ पोल मतलब पॉजिटिव और साउथ पोल मतलब नेगेटिव। तो आप जानते हो कैथोड कौन से चार्ज से बनी है, नेगेटिव चार्ज से बनी है, तो वो किधर जाएगी, नॉर्थ पोल की तरफ जाएगी। मतलब ये भी कि ये नेगेटिव चार्ज है, इसलिए हमारी किस तरफ जाएगी, नॉर्थ पोल की तरफ जाएगी। इसके बाद अगर हम मास, जैसा हम जानते हैं इसका मास कितना होता है, 9.1 × 10⁻31 kg। अब इसको फाइंड करने के लिए उन्होंने क्या किया, यहाँ पर इसी डिस्चार्ज ट्यूब में अगले एक्सपेरिमेंट में एक फ्लाईव्हील रखा। फ्लाईव्हील किसी भी मेटल का एक बहुत सा हल्का सा एक व्हील होता है जो अपने एक्सिस के अराउंड रोटेट कर सकता है, ठीक है। तो जब इसको रखा और यहां से हम जब चार्ज दे करके इससे हमने कैथोड रे को इम्पैक्ट कराया, तो ये जो फ्लाईव्हील था वो अपने एक्सिस के अराउंड रोटेट करने लगा। अगर एक कॉमन बिहेवियर आप लोग फिजिक्स में पढ़े होंगे कि अगर कोई भी चीज अपने एक्सिस के अराउंड रोटेट हो रही है या फिर कोई भी चीज पर किसी चीज का इम्पैक्ट पड़ रहा है, मतलब उसके पास जरूर है कोई मास होगा, तभी वो इस पे इम्पैक्ट कर रही है। और मास तभी वर्क करेगा, मतलब उसके अंदर कोई काइनेटिक एनर्जी होगी, इन शॉर्ट हम कह सकते हैं। और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ mv², जैसा आप लोग पढ़ चुके हो। m मतलब मास और v मतलब वेलोसिटी। तो हम सीधा कह सकते हैं कि कैथोड रे या फिर इलेक्ट्रॉन के पास एक पर्टिकुलर मास है जो कि 9.1 × 10⁻31 kg होता है, और इसके पास एक फिक्स वेलोसिटी है जो अप्रोक्सीमेट वेलोसिटी ऑफ लाइट के इक्वल होती है, 2.89 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ये सब है हमारी नॉर्मल क्वालिटी है जो इलेक्ट्रॉन कैरी करता है, इन्हीं को इलेक्ट्रॉन के कैरेक्टरिस्टिक्स में रखा जाता है।